नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना, जो कि नंबर सिस्टम से एक पार्ट है नंबर सिस्टम का। तो दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि सर आप ज्यामिति बता रहे थे तो अचानक नंबर सिस्टम इकाई अंक कैसे बताने लगे। तो दोस्तों, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि ज्यामिति मतलब कोण, ये सब रेखा वेखा पढ़ के आप लोग बोर हो चुके हो। कुछ नंबर सिस्टम भी मेरे को लेके चलना चाहिए। वैसे तो वो रेखा कोण जो है वो सभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दृष्टि में। जिस टाइप से आजकल क्वेश्चन आता है उसके जैसा अगर मैं पढ़ाऊँ तो वो ज्यामिति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्यामिति को भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, ज्यामिति को पूरा ख़त्म करना है 100%। लेकिन मैं थोड़ा सा नंबर वाले भी, नंबर सिस्टम और इधर जो भी अनुपात समानुपात और एलसीएम एचसीएफ इधर को भी, मतलब फर्स्ट में जो होते हैं उनको भी लेते चलूँगा और ज्यामिति को भी मैं आप लोग को बताऊंगा। मतलब कल के बाद हम लोग के इस चैनल में दो वीडियो एक दिन के अंदर डलेगा, सुबह और शाम। तो मैं दो वीडियो कोशिश करूंगा डालने का और मैं बहुत जल्दी 2-4-5 दिन के अंदर पूरे मैथ को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूं। तो इसके बाद और भी सब्जेक्ट मेरे को बताना होगा, हिंदी भी बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग का बहुत स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल पे। मेरे से मैथ पढ़ते हो आप लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ऐसी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग से मेरे से ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा होता है। मैं कोशिश करता हूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊं जैसा कि एग्ज़ाम में आता है वैसी। तो चलिए बिना लेक्चर दिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेक्चर दूंगा तो आप लोग बोलोगे कि सर पढ़ाने आए हो, जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है, इस कारण से मैं ज़्यादा यहाँ पे बोलता नहीं हूँ। फर्स्ट में मैं डायरेक्ट क्लास को चालू कर देता हूँ, क्योंकि कई वीडियो में देखा हूँ मैं भी यूट्यूब में, तो उन लोग बहुत लंबा लेक्चर देते हैं। वो सब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई पढ़ाने आए हो, तुरंत चालू करो और जाओ। ठीक है, ये सब लेक्चर सुनने थोड़ी आए हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब इकाई अंक निकालना। तो दोस्तों, इकाई अंक निकालने के लिए मैं देखिएगा यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। पहले छोटा अंक लिखता हूँ 2 के घात 7 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा। 2 के घात 7 में इकाई अंक क्या होगा। आप लोग अगर व्यापम का अभी 1-2 एग्ज़ाम दिए हो तो इस टाइप से क्वेश्चन देखे होंगे कि कुछ के घात भी कुछ दिया रहता है और उसमें बोलता है इकाई अंक बताइए। तो मैं पहले सिंगल डिजिट वाला नंबर लेता हूँ, इसके बाद मैं धीरे धीरे हाई लेवल तक भी कराऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, मैं कुछ आप लोग को रटवाने वाला नहीं हूँ कि ये रट लो, ऐसा याद कर लो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सभी में एक नियम लागू होगा और याद करना कुछ नहीं होगा। मेरे से पढ़ोगे तो याद करना कुछ नहीं होगा, बस क्षेत्र मिति में थोड़ा बहुत 1-2 सूत्र में याद कराऊंगा। उससे पहले कोई फार्मूला नहीं, बिना फार्मूला का मेरे चैनल में पढ़ाया जाता है। वही क्षेत्रफल में थोड़ा सा 1-2 फार्मूला में बताऊँगा बस। तो यहाँ भी मैं कुछ रटवाने वाला नहीं हूँ। ऐसे बहुत लोग का मैं चैनल में देखा हूँ तो बोलते हैं 4 में ऐसा होगा, 6 अगर है तो ऐसा होगा, 8 अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। वो सब हम लोग भूल जाते हैं परीक्षा में। एक नियम बताओ, उसी से हम लोग सबका हल करेंगे, वो सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये घात है 7। इस 7 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से बस भाग कर देंगे। इस घात 7 को 4 से हम लोग भाग कर देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, कितना शेष पल बचा, 3। शेष से मतलब होता है, बहुत धीरे बताऊंगा
आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग को शेष फल से मतलब होता है, ठीक है। इस शेष फल को इस 7 के जगह में लगा देंगे, इसके शेष फल को इसके 7 के जगह में लगा देंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 के घात में अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस घात 3 है तो क्या समझते हैं कि 2 गुणा 2 होता है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 ही नंबर इसका आ रहा है। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या बोला कि 2 के घात में 7 है, तो इस 7 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। किसको, घात को 4 से भाग करना है, घात को 4 से भाग करना है। जो शेष फल बचेगा उससे मतलब है, इसके आंसर एक जो आया उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, उसका जो शेष फल बचा हुआ है उससे मतलब होता हो। तो इस शेष फल को क्या करते हैं, इस 7 के जगह में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ 7 को भाग किए थे तो इस 7 को हम लोग भाग कर दिए थे, तो इस 7 की जगह में इस शेष को रख देते हैं। तो मैं 7 को यहाँ पे रख दिया तो क्या हो गया, 2 के घात में 3 हो गया शेष वाला, तो ये हो गया 2 गुणा 2 मतलब 8 इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। एक है 147 के घात में 26 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मैं बोला कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना होता है कि 26 को 4 से भाग करना होता है। 26 जो है उसको 4 से क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो 24 आता है, शेष मतलब कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा हम लोग का, 2 शेष बच जाएगा। और इस 2 को हम लोग किसको भाग किए हैं, 26 को भाग किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 डिजिट का है नंबर, तो हम लोग को इकाई अंक से हमेशा मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे मैं बोला क्या रख देंगे, शेष फल को रख देंगे घात में। 26 के जगह में हम लोग शेष फल को रख देंगे, 26 के जगह में शेष फल को हम लोग यहाँ पे 2 को रख देंगे। तो हम लोग इस पूरे को अब इतना गुणा करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को इकाई अंक से मतलब होता है। तो 7 गुणा 7 कर देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 मतलब कितना, इकाई अंक, आंसर कितना हो जाएगा, 9। समझ गए आप लोग। देखिए क्या किया मैं कि यहाँ पे 147 में घात कितना दिया है, हम लोग का घात दिया है 26 दिया है। तो इस 26 को, घात को हमेशा क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। किसको करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। किसको, घात को 4 से हम लोग भाग कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या आता है, हम लोग का शेष से मतलब होता है, हमेशा शेष से मतलब होता है। 4 पंचे 20, 4 छक 24 होता है दोस्तों। तो 24 आ गया, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। इस शेष को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे 7 से मतलब होता है इकाई अंक से, इसलिए 7 7 49 हो जाता है, 9 इकाई अंक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ पे अगला मैं बताता हूँ आप लोग को। अगला नंबर है 128 के घात में 35 फिर गुणा कर दीजिए। इसके बाद 666 91 गुणा में, फिर 44 के घात में 26, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक आप लोग को बताना होगा। तो मैं क्या बोला कि सबसे पहले घात को 4 से भाग करो, घात को क्या करो, 4 से भाग करो। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाले को हम लोग लेते हैं 35 है,
ठीक। तो दोस्तों इस 35 को हम लोग 4 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है। तो कितना आ गया हम लोग का शेष फल 3 आ गया। शेष कितना आ गया? 3 आ गया। शेष कितना आ गया? 3 आ गया। उसको कहाँ करेंगे? 8 के घात में, इस 8 के घात में 3 कर देंगे। मतलब हम लोग 8 का गुणा क्या कर देंगे? 8 का गुणा 3 बार कर देंगे। 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठाई कितना होता है? 64 होता है। 64 होता है, 8 अट्ठाई 64 होता है। इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौको 32 आ गया। 32 मतलब इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2 इकाई अंक आ गया। समझ गए क्या क्या किया मैं? चलिए आगे देखिए। इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों? देखिएगा कि यहाँ पर है 91। तो इस 91 को सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है? 4 से भाग करना रहता है। 91 को 4 से, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। 4 दूना फिर से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 शेष बचेगा, क्योंकि 8 और 1 9, 10 और 11। शेष कितना बच गया दोस्तों? हम लोग का शेष बच गया 3। शेष कितना बचा? 3 बचा। इस 3 के घात में 3 को लिख देंगे, क्योंकि इकाई अंक से हम लोग को मतलब है। तो 3 के घात में 3 लिख दिया, मतलब 3 बार इसका गुणा हो जाएगा। 3 टाई 9 और 9 27 हो जाएगा, 27। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। बीच में गुणा भी है, इसको भी याद रखना है। अभी इसको मिटा दो, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना है? 26 है। क्या घात में 26 है? उस घात को क्या करना है? 4 से भाग करना है। 24 आएगा। 2 क्या बच गया? शेष बच गया। शेष कितना बच गया दोस्तों? 2 बच गया। इस 2 को क्या करेंगे? 4 के घात में लिख देंगे, मतलब 4 गुणा 4 हो जाएगा, मतलब 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा? हम लोग का 6 हो जाएगा। इकाई अंक वहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो गया? 4। इस दोनों का गुणा का चिन्ह है, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूँ। 7 दूना 14, 4 इकाई अंक हो गया। इस 4 को हम लोग यहाँ से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, मतलब हम लोग का इकाई अंक आंसर कितना हो जाएगा? 4 इसका आंसर हो जाएगा। 24 आ गया, मतलब इकाई अंक क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ूं क्या? देखिएगा, इसको पहले मिटा लेता हूं। अगला है 100, यहां लिखता हूं 135 के घात में 29। 135 के घात में 29 गुणा में फिर से 691, फिर घात में 66, फिर गुणा कर दिया। 66 के बाद 712 लिख देता हूँ, 712। इसके घात में 118, 118। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा उसको बताइए। 135 के घात में 29, 619 के घात में 66, 712 के घात में 118। तो दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि जितने भी घात हैं उनको 4 से भाग करो। तो मैं 29 को 4 से भाग कर देता हूँ, 29 को 4 से भाग कर देता हूँ, तो 4 हो गया। तो यह हो जाएगा 28। एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? एक शेष बचेगा, ठीक है। शेष कितना बचा? 1 बचा शेष। तो हम लोग के यहाँ क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 के घात में 1 करूँगा, मतलब यहाँ पे इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा।
इतना का इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। 66 को लेता हूँ मैं, 66 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बच गया। 4 पंचे फिर से 20, 4 पंचे 20 मतलब 2 शेष बच गया। क्या हो गया, 2 शेष बचा। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 9 के घात में, इस पूरे के घात में न रख के 9 के घात में केवल रख देंगे, क्योंकि हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहता है। ठीक है, तो हम लोग 9 के घात में 2 रख दिए, मतलब 9 गुणा 9 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। कितना, 81 होता है। तो 1 क्या है, इकाई अंक हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 81 मतलब 1 क्या हो जाएगा, इकाई अंक, इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद दिया है 118 दिया है, क्या घात दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 से भाग करते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 शेष बचा, 38 हो गया। तो 32 और 36 होता है, तो 36 आ जाता है। तो हम लोग का 2 शेष बच गया। तो 2 शेष बचा, उसको हम लोग 2 के घात में लिख देंगे। 2 के घात में मतलब 2 गुणा 2 जो होता है क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4 में यहाँ पे निकाला अभी, समझ गए। इसके बाद हम लोग को गुणा का चिन्ह दिया है, सभी में गुणा 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 गुणा, तो इसको गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 चौको 20 मतलब इकाई अंक कितना, 0। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 आंसर होगा। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बहुत सरल चीज़ है, बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा अभी तुरंत। अगर मैं लिखूँ 0 के घात में x, 1 के घात में x और 5 के घात में x और 6 के घात में x, x का मतलब 0 के घात में कुछ भी हो, 1 के घात में कुछ भी हो, 5 के घात में कुछ भी हो, 6 के घात में कुछ भी हो। मतलब कि कहने का मतलब, अगर 6 के घात में 1000 लिख दिए, 6 के घात में 55 लिख दिए, 6 के घात में 100 लिख दिए, 6 के घात में 99 लिख दिए, कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख दिए घात में 6, 5 और 0, 1, तो उसका इकाई अंक हमेशा उतना ही होता है। इकाई अंक क्या होता है, अंक, इकाई अंक हमेशा 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अब सर बोलोगे 4 नंबर को 4 ठो नंबर आप दे दिए, इसको हम लोग कैसे याद करें। इसके घात में मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो तो वही नंबर होगा, जो मेन नंबर है वही नंबर होगा। कहने का मतलब, अगर 6, 1, 7 और लास्ट में 5 दिया है ना, इसके घात में आप लिख दीजिए 66, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है लास्ट में। तो इसका इकाई अंक, इसको गुणा भाग जो भी करना है, इतना 66 बार इस पूरे नंबर को गुणा कर लो, लेकिन इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। समझ गए, वही मेरा बोलने का मतलब है। तो इसको याद कैसे करना है इस नंबर को, तो देखिए 0 और 1 सीरियल नंबर है, 0 के बाद ही 1 आता है, 0 के बाद ही 1 आता है, और 5 के बाद ही 6 आता है, 5 और 6, बस हो गया याद। 5, 6 और 0, 1 अगर लास्ट में है और उसके घात में आपका कुछ भी है, तो वह वही नंबर होगा। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। चलिए 1-2 उदाहरण कराता हूँ मैं इसमें, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, यहाँ पे लिखा 17 के घात में 3 के घात में 2 ठो घात है। फिर यहाँ पे गुणा किया, इसके बाद में लिखा 18 के घात में मैं कर दिया 7, उसके घात में फिर 12। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना आपको। चलिए इसके बाद में कर देता हूँ 25 लिखा, उसके घात में 25 के घात में 12 कर दिया, और 12 के घात में 18 लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 66, 66 के घात में लिख देता हूँ 7 और फिर उसके घात में 11, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ 12 और उसके घात में 12 के घात में 6 और 6 के घात में 9। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि अब इसका इकाई अंक बताइए। तो दोस्तों आप लोग को इस क्वेश्चन में डर लगने लगा होगा कि सर 12 के घात में 3, इतना तो समझ में आता है, लेकिन उसके ऊपर में भी 2 बोल रहे हैं। 18 के घात में 7, 7 के ऊपर में भी 12, 25 के घात में 12, 12 के घात में भी 18, इसके बाद 66 के घात में 7, 7 के घात में भी 11, इस टाइप से लंबा। तो मैं बोलूँगा आप लोग को कि 1 सेकंड में हल होगा, क्योंकि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, आल छत्तीसगढ़ के पास। चैनल का नाम है मेरा आल छत्तीसगढ़ के पास। तो दोस्तों ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये 1 सेकंड में हल होगा। मैं इससे पहले क्या बोला, 0 के घात में कुछ भी हो 0 ही आएगा, 1 के घात में कुछ भी हो 1 ही आएगा, 5 के घात में कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 के घात में कुछ भी हो 6 ही इकाई अंक आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे नंबर में कि 5 और 6 कहाँ है, तो 5 यहाँ है और 6 यहाँ छुपा हुआ है, तो 5 का घात 5 है यहाँ पे, इकाई अंक तो 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 ही हो जाएगा। बीच में गुणा दिया है, बीच में गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 0 आ गया, 0 का गुणा कुछ में भी कर लो 0 ही आएगा लास्ट तक। जब तक जिंदा है 0 तब तक 0 आएगा। अब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इकाई अंक 0 है, अब इसमें कुछ भी हम लोग गुणा करें इकाई अंक 0 ही आएगा। अगर इकाई अंक 0 है तो कुछ भी हम लोग गुणा करें इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। मतलब इसका इकाई अंक अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। समझ गए, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नियम बताने वाला हूं मैं थोड़ा सा, 4 और 9 का। 4 और 9 का नियम नहीं, 4 और नियम के बारे में एक बताना चाहूँगा। क्या? 4 और 9 के बारे में, तो आप लोग को और भी आसान हो जाएगा। देखिएगा, अगर 4 के इकाई अंक में विषम संख्या है, विषम संख्या है, 4 के इकाई अंक में विषम संख्या है और 4 के इकाई अंक में घात में सम संख्या है, सम है या फिर विषम है 4 में या फिर क्या 9 में। तो मैं बोला दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 4 के घात में विषम संख्या, 4 के घात में विषम संख्या, 4 के घात में सम संख्या, मतलब 4 गुणा 4 कितना होगा, 4 चौको 16, इकाई अंक कितना आ गया 16 में 6 इकाई अंक, 1 को मिटा दूं 6, 16, 4 चौको 16, मतलब कितना आ गया 6 आ गया। इसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 4 के घात में फिर से यहाँ विषम, फिर सम, फिर विषम 3, ठीक है। तो 16 गुणा फिर 4 करूँगा तो 6 कम 6 बार 36 18 हो जाए, 6 चौको 24 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और फिर 4 कम 4 और 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से अगर मैं विषम डाला तो इकाई अंक 4 आ गया। फिर इसके बाद मैं 4 के घात में 4 कर देता हूँ तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। इधर और भी कुछ नंबर होंगे इधर। इसके बाद फिर देखिएगा, 4 के घात में अगर मैं 5 करूं तो इकाई अंक ये क्या है, विषम है,
तो विषम रहेगा तो इकाई अंक इधर कुछ भी नंबर रहेगा, इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। मतलब बोलने का है कि 4 में अगर विषम संख्या है घात में तो 4 होगा, और अगर 4 में सम संख्या है तो 6 इकाई अंक होगा। 4 में अगर विषम संख्या है, 4 में अगर विषम संख्या है घात में, 4 के घात में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। इकाई क्या होगा? 4 होगा अगर विषम है तो, और अगर सम है तो 6 इकाई होगा। इकाई क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 4 के घात में विषम संख्या है, अगर 4 के घात में विषम संख्या है तो हमेशा उसका इकाई अंक 4 ही होगा। अगर 4 के घात में सम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? हम लोग का 6 इकाई अंक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 का नियम बताता हूँ। 9 के घात में 1 मतलब क्या? विषम, तो 9 होगा, और 9 के घात में 2 मतलब 81। 9 9 81 तो 1 हो जाएगा विषम इकाई अंक। ये क्या है? इकाई अंक है। इकाई अंक ये भी क्या है? इकाई अंक। समझ गए? इसी टाइप से 2 से किया, 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, 5 से करूँगा। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि 9 में 9 के घात में अगर 9 के घात में अगर हम लोग का विषम संख्या है, 9 के घात में अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। और अगर 9 के घात में सम संख्या है, 2 नहीं सम संख्या है, क्या 2 नहीं सम संख्या होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। इतना चीज याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसके लिए क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस वीडियो को लास्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोग के लिए। देखिए लिखता हूँ यहाँ पे 4 के घात में 1, ठीक है, प्लस किया हूँ, प्लस गुणा नहीं ना। 4 के घात में 1, 9 के घात में 2, 4 के घात में 3 और 4 के घात में फिर से 9 के घात में 4 और फिर से 4 के घात में 5। ऐसी करके बढ़ते जाएगा और लास्ट में आएगा 4 के घात में 99 और फिर प्लस में 9 के घात में 100। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक बताइए। इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला था कि अगर विषम संख्या है, विषम और सम ऐसी बनाया था ना। इधर क्या किया था? 4 और इधर क्या किया था? 9। इसमें क्या किया था? अगर विषम संख्या है तो 4 ही आएगा और सम संख्या है तो 6 ही आएगा, और अगर विषम संख्या है तो 9 आएगा और 1 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 में क्या है कि 4 में हमेशा क्या है? विषम संख्या है। 4 में हमेशा विषम संख्या है। 4 में हमेशा लास्ट तक विषम संख्या है। तो 4 में अगर विषम संख्या होगा तो कितना आएगा? इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। और अगर 9 में सम संख्या है, हमेशा लास्ट तक 100 तक बोल रहा है कि सम संख्या है घात में, तो सम संख्या होगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। प्लस किया है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 आंसर नहीं है। 5 क्या है? आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों इसका आंसर नहीं है? क्योंकि मैं बोला कि यहाँ पे इसका इन दोनों का हम लोग बस ज्ञात किए हैं कितना? 5। इन दोनों का किए हैं, इसका है, इसका मान आ गया कितना? इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक कितना आ गया? 1। दोनों को जोड़ दिए तो 5 आ गया। लेकिन दोस्तों ऐसी करके 1 2 3 4 5 ऐसे 100 ठो है। तो अगर मैं 2 का जोड़ा बना दूं 100 को तो कितना पेयर हो जाएगा? 50 का पेयर हो जाएगा। और उस 50 को हम लोग इस 5 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर।
इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इकाई अंक 50 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 50 का पेयर बनेगा, इस कारण से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा और इकाई अंक आप लोग से अब कोई गलती नहीं होगा इकाई अंक में। दोस्तों इकाई अंक में और इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना सकता। मैं सारे क्वेश्चन को एक वीडियो के अंदर ले लिया हूँ, एक एक क्वेश्चन सभी टाइप से बताया हूँ। इसी को अगर याद कर लेते हो तो इससे और कुछ दूसरा क्वेश्चन इकाई अंक से नहीं बनने वाला है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इकाई अंक से क्वेश्चन हर बार एक आता है, एक या फिर 2 इकाई अंक से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बोलूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 नंबर मिल सकता है तो ये कोई गलत नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल अमल करना। अगर आप लोग नोट नहीं किए हो तो फिर एक बार वीडियो को देखना और इसको पूरे को नोट्स बनाना, और यहीं से आएगा क्वेश्चन, टॉपिक यही रहेगा, बस इसके नंबर चेंज हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। इस वीडियो में इतनी।